वहाँ पे हम सारे स्टेट्स के साथ काम करना चाहते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से करवाएं और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में हमारी सहायता हो, ये हम चाहते हैं। स्कूल का सबसे ज़्यादा खर्चा टीचर्स की सैलरी होता है और टीचर्स को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छी सैलरी देनी चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर और ज़्यादा बेहतर करने के लिए अराइज लगातार अहम कदम उठा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विनेश मेनन जी, जो जनरल एंड डायरेक्टर एंड सीईओ हैं अराइज के। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये अराइज है वो एजुकेशन पॉलिसी को और बेहतर करने के लिए कैसे? देखो, अराइज का फुल फॉर्म यही है कि एसोसिएशन फॉर री इन्वेंटिंग स्कूल एजुकेशन, और हम एक संस्था है जो इंडिया के सबसे प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल्स को एक संगठन में लाके वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द प्राइवेट स्कूल्स. There are close to 1,300 private schools now who are part of the ARISE membership. हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम प्राइवेट स्कूल्स का रिप्रेजेंटेटिव बने, और इनका वॉइस बने, और गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट के अंदर आता है, सो वी हैव टू वर्क क्लोजली विद द गवर्नमेंट, ताकि हम साथ साथ मिलके पूरा एजुकेशन का जो रिफॉर्म्स है, जहाँ पे पॉलिसी मैटर्स हो या नॉलेज हो, ये सारी चीज़ों पे हम साथ साथ मिलके काम करें. भारत एक बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स देश है. करीब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में करीब क्लोज टू अबाउट 28 करोड़ ऐसे हैं जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं. और ये इंडिया में करीब 1.4 लाख्स स्कूल्स हैं, जहाँ पे 1.2 लाख्स तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बाकी प्राइवेट स्कूल्स हैं. तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी काफ़ी बच्चे जो जाते हैं वहाँ पे. हाउ डू वी डू थिंग्स टू मेक प्राइवेट स्कूल्स स्टार्ट गिविंग बेटर एजुकेशन टू स्टूडेंट्स? ऑलरेडी देर है, उसे हम बेहतर कैसे करें, और साथ साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे हेल्प इम्प्रूव करें, ये हमारी मकसद है. सर, लगातार एजुकेशन पॉलिसीज़ को और बेहतर बनाने के तमाम कदम उठाए जाते हैं, लेकिन अराइज़ को अब फिक्की के साथ मिल गया है, तो क्या कुछ और ख़ास देखने को मिलेगा? देखिए, हाल ही में 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी पब्लिश हुई है 34 साल के बाद. पॉलिसी बहुत अच्छा है, लेकिन वो पॉलिसी का जो इंटरप्रिटेशन है, पॉलिसी को जिस तरह स्टेट्स में जाकर उसको इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि एजुकेशन तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, ये तो स्टेट में भी चलता है सेपरेटली और नेशनल से कॉन्करेंट सब्जेक्ट. तो वहाँ पे हम सारे स्टेट्स के साथ काम करना चाहते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से करवाएं और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में हमारी सहायता हो, ये हम चाहते हैं. पिछले लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं और अभी क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो गाँव में हैं, क्या वहाँ तक आपकी पहुँच पहुँच पा रही है? अगर पहुँच पा रही है तो किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं? एक तो हम ये स्पष्ट कहें कि राइस इज रिप्रेजेंटिंग प्राइवेट स्कूल्स फॉर द कंट्री. हमारा मकसद है कि हम प्राइवेट स्कूल्स के वॉइस बने, लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम सेंसिटिव है कि गवर्नमेंट के काफ़ी स्कूल्स हैं जहाँ पे काफ़ी सॉल्यूशंस और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. और इसलिए हमारा एक पिलर है इम्पैक्ट, ग्राउंड में जो इम्पैक्ट करनी है, और उस इम्पैक्ट में प्राइवेट स्कूल्स के अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी हम इम्पैक्ट करना चाहते हैं. तो वहाँ पे हम शायद का बहुत सारे एनजीओज के साथ काम करेंगे, बहुत सारे सीएसआर कंपनीज के साथ काम करेंगे. हम शायद कल एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे जहाँ पे हमें पता हो कि इस गवर्नमेंट स्कूल्स में रिफॉर्म्स चाहिए और यहाँ पे इतने पैसे चाहिए, और यहाँ से सीएसआर लाके वो पैसे करवा. सो वो हमारी मकसद है. तो जब हम उस तरफ जाएंगे तो नेचुरली गांव के अंदर तो जाएंगे ही. अराइज़ के प्रेज़िडेंट हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार ये अहम कदम उठा रहा है एजुकेशन की पॉलिसी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। क्या कुछ चैलेंजेस इस वक़्त आ रहे हैं? देखिए, स्कूल एजुकेशन में सरकार का और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि स्टूडेंट फर्स्ट और बच्चे की पढ़ाई आगे कैसे बढ़े। आज हम लोग बहुत बात करते हैं कि नई-नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, उससे जॉब्स का क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि जो काम इंसान करते थे, वो काम मशीनें करेंगी। तो हमारा ये मानना है, जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, वो इंसान का एक कार्य या प्रोसेस को और ईज़ी करने के लिए करती हैं। वो टेक्नोलॉजीज़ किसने बनाई? टेक्नोलॉजीज़ इंसान ने ही बनाई। तो हम अपने बच्चों को ऐसे कैसे तैयार करें कि उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके उससे और अच्छे बेहतर प्रोडक्ट बना सकें और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट कर सकें। तो और नई टेक्नोलॉजी को हम डे टू डे स्कूल एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकें, तो उस पे अराइज़ बहुत काम कर रहा है। सर, एजुकेशन पॉलिसी की में ये बात की थी कि कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो मनमानी करते हैं, फीस बढ़ोतरी करवाते हैं, उसको किस तरह से इसको टैकल किया जाएगा? एक अराइज़ 2016 में अराइज़ की रचना हुई थी
2017 में सबसे पहला जो एक पॉलिसी रिकमेंडेशन हमने सरकार को दिया था, जो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि कुछ राज्यों ने अडॉप्ट किया भी है देश में, वो था कि फीस जो प्राइवेट स्कूल चार्ज करते हैं और प्राइवेट स्कूल जो वो फीस बढ़ाते हैं साल दर साल, पहली बात तो उस बढ़ाने की ज़रूरत क्या है उसको आइडेंटिफाई की जाए कि हाँ, स्कूल का सबसे ज़्यादा खर्चा टीचर्स की सैलरी होता है और टीचर्स को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छी सैलरी देनी चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे। तो वो सैलरी बढ़ानी है और स्कूल्स को अपग्रेड करना है। तो उसका एक मेजर हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स केंद्र सरकार पब्लिश करती है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक करके एक फॉर्मूला हमने एक डिवाइस करके बनाया जो कुछ राज्यों ने अडॉप्ट किया कि आप जो फीस बढ़ा सकते हैं वो उस फॉर्मूले के साथ ही बढ़ा सकते हैं ताकि वो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी रहे और एक जस्टिफाइड रहे। वो एक सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुली कुछ स्टेट्स में अडॉप्ट हो गया और हमारी यही उम्मीद है कि आगे जाते हुए और स्टेट्स भी उसको अडॉप्ट करेंगे। साल 2016 से आप ये इसकी शुरुआत करी, अब काम कर रहे हैं, फिक्की का साथ मिल गया है, अब कितना कुछ बेहतर इसमें देखने को मिलेगा? देखिए, फिक्की हमारे साथ 2016 से है। अराइज की रचना फिक्की के अंदर ही हुई। ये फिक्की ने हमारे को पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक लेके आए 2024 में। और क्योंकि अब हम थोड़ा सा क्रिटिकल मास बन गया है, तो फिक्की और हमारी ये अरेंजमेंट हुई कि आप एक कार्य में फोकस कर रहे हैं तो आप एक इंडिपेंडेंटली कीजिए और साथ में जुड़े रहिए। इसीलिए हमारी जो 13 और 14 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी इस साल, वो अराइज और फिक्की की एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दोनों संस्थाएं मिलके एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट कर रही हैं। कुछ कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे आपको, आप लगातार स्कूलों से कांटेक्ट में आ रहे हैं। कितने स्कूल ऐसे हैं जो अभी राइज के इसमें नेतृत्व में काम कर रहे हैं और क्या कुछ इसमें खास हो जाएगा? अराइज में हम लोग मेंबरशिप में भी थोड़ा सा एक क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है कि खाली जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स होते हैं और ऐसे स्कूल्स जो पारदर्शिता रखते हैं, अच्छी एथिकल प्रैक्टिसेस रखते हैं, वही अराइज के मेंबर्स बनते हैं। तो उस तरफ से तो हमारे को अ, कोई चिंता का विषय नहीं है और अराइज ने पिछले 8 साल में जो काम किया है, जिसका रिजल्ट सबको दिखा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अराइज का मेंबर बनने आ रहे हैं। एक अच्छी अ, चीज़ जो अराइज ने अचीव करी है 7-8 साल में, जब भी आप सरकार से एंगेज करते हैं, तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि आप एक ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करें, कि आप खाली अपने निहित स्वार्थ के लिए बात नहीं करें। शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है, जिसमें देश के सबको वो टच करता है, तो उसमें हमें सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। तो अराइज ने वो क्रेडिबिलिटी सरकार के साथ इतने सालों में एस्टेब्लिश करी है कि अलग-अलग पॉलिसी मेकर्स कंफर्टेबल होते हैं अराइज के साथ पॉलिसी डिस्कशन करने में। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राइज़ के प्रेज़िडेंट प्रभात जैन जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार एजुकेशन पॉलिसी में लगातार और बेहतर शिक्षा लोगों को मिल सके। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो मनमानी करते हुए फीस बढ़ाते हैं, उसको लिए भी इन्होंने की जो पॉलिसी है जिसमें ये सारी चीज़ें जो रहकर काम कर पाएँगे और एक बेहतर शिक्षा छात्रों तक पहुँच पाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी डॉट कॉम, दिल्ली।